नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर आपको देवघर से बताएं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राजमहल लोकसभा प्रवास योजना की बैठक की, जिसमें राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र और गांव के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर गृह मंत्री ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर जीत का मंत्र भी दिया। अमित शाह के नेतृत्व में राजमहल संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा को लेकर के कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी विधानसभा के जिला पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। राजमहल को कैसे जीतना है, इसके लिए पूरा टास्क हम लोग को दिए और उसमें हम लोग को कामयाब होना है। सभी लोगों ने संकल्प लेकर के वहां से छोड़ दिए। संकल्प लिया गया कि झारखंड के 2 लोकसभा, चाईबासा और जो राजमहल लोकसभा है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग जो है हारे थे। इस बार आने वाला 2024 के चुनाव में हम इन दोनों लोकसभा चुनाव में पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमल खिलाएंगे। अमित शाह जी ने हम लोग को 51 बूथ कमेटी बनाने का आदेश किए हैं। उसमें से 33% हमारे महिलाएं बहनें रहेंगे और बाद बाकी जितना भी है हमारे लड़के युवा लोग रहेंगे कमेटी में। कि बूथ महत्वपूर्ण होता है लोकसभा या विधानसभा को जीतने के लिए, इसलिए प्रत्येक बूथ में 51 सदस्यों का एक टीम बनाना है, बूथ कमेटी बनाना है। और बूथ कमेटी सिर्फ कागज पर नहीं रहे, वो उसको कार्यस्थल पे उतारना है। इस तरह से अमित शाह ने राजमहल संसदीय क्षेत्र को लेकर सभी 6 विधानसभा के पार्टी के नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और टिप्स दिए 15 दिनों के अंदर पूरा करना है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 देवघर। और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देवघर में नैनो खाद यूरिया कारखाने के भूमि पूजन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कारखाने में बनने वाली खाद से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की विजय संकल्प रैली को सफल करार दिया। आज माननीय गृह मंत्री जी का आगमन देवघर में हुआ और एक बड़ी सौगात के साथ माननीय गृह मंत्री जी देवघर पहुंचे और आपने देखा कि जो नैनो यूरिया का 5वां प्लांट का जहाँ पे भूमि पूजन भी हुआ, जो लगभग 400 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा है और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि किसानों को जो आज जो सबसे बड़ी मांग है, पर्यावरण, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हम करते हैं, पर्यावरण असंतुलन हुआ है, तो हर तरह से मुक्ति ये नैनो फर्टिलाइजर के माध्यम से मिलेगा और अच्छा लोगों को, किसानों को इससे लाभ भी होगा और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और साथ ही आज एक जनसभा को भी माननीय गृह मंत्री जी ने संबोधित किया। आपने देखा कि क्या उत्साह था, पूरे संथाल परगना के कार्यकर्ता, संथाल परगना के लोग यहाँ पे जुटे थे और लोगों में काफी उत्साह है। जिस तरह से इस भ्रष्ट सरकार से लोग त्रस्त है, झारखंड की भ्रष्ट सरकार से, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 लोकसभा तो जीतेंगे ही, आने वाले समय में विधानसभा भी यहाँ पे खास करके संथाल परगना के सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर लोगों में कोई संशय नहीं रहे, इसके लिए बीजेपी ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री राज्यों में जाकर बजट की जानकारी दे रहे हैं। रांची पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बजट को वर्तमान और भविष्य के भारत का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है और इसमें बदलते भारत की तस्वीर नजर आती है, जो न सिर्फ अपनी परंपराओं के साथ बल्कि ग्लोबल तौर पर भी खास नजर आता है। एक और समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है। महिलाएं हैं, छात्र हैं, किसान हैं, स्टार्टअप हैं, मध्यम वर्ग जिसको बहुत अधिक प्राथमिकता शायद कहा जाता था कि पहले नहीं मिलती, हमेशा शिकायत रहती थी, वहां से लेकर के बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्री तक। और साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक मापदंड, अगले 25 वर्ष, तभी इसको कहा गया अमृतकाल,
कि आने वाले 25 वर्ष में भारत जिस शिखर पटल पर खड़ा होगा उसके लिए क्या भौगोलिक मापदंड होंगे, ग्लोबल बेंचमार्क होंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदिवासियों के हितैषी वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि जब वे आदिवासियों के इतने ही हितैषी हैं तो राज्य में आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जनजातीय मंत्रालय और जनजातीय गौरव दिवस सभी बीजेपी की ही देन है। अगर मुख्यमंत्री इतने ही हितैषी हैं आदिवासियों के, जो वो अपने संबोधन में कह रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है। रेबिका जो साहिबगंज की रहने वाली थी, उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया लोगों ने और किस तरह से उसके शरीर को, चमड़े को नोच दिया गया, उस पर एक शब्द मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। तो हम कैसे मान लें कि मुख्यमंत्री की पार्टी ही सिर्फ आदिवासियों की चिंता कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में न सिर्फ हमने जनजातीय मंत्रालय बनाया अटल जी के नेतृत्व में, बल्कि अभी बिरसा मुंडा की जयंती को हम लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने की व्यवस्था की है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार कर दिया है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा है कि झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी ने राज किया। संथाल परगना के क्षेत्र में बीजेपी के सांसद भी हैं। उन्होंने क्या किया, केंद्र की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। जब से झारखंड बना है 18 साल तक तो भाजपा ने शासन किया, और ये जो भी बातें आप कह रहे हैं वो एक दिन में तो हुआ नहीं। अभी बीच में तो हमारी सरकार जब से बनी है 2 साल तो कोविड में चला गया। क्या 1 साल में सब कुछ हो गया? जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वर्तमान सरकार पर, आप ही लोग बताइए कि 1 साल के अंदर इतनी सारी घटनाएं हो गई, और अगर हुई तो वहां भी तो भाजपा के खुद एमपी है ना, उनको ट्विटर से फुर्सत मिले तब तो उनको देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। केंद्र सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और लोहरदगा की सदर अस्पताल में इलाज के लिए आई गर्भवती महिला अपने वार्ड से गायब पाई गई है। परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। खोजबीन करने के बाद सिविल सर्जन ने सदर थाने में पूरा मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सदर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अवगत कराए और मैंने इस पत्र को संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी और अनुमंडलाधिकारी को दे दिया है कि यह जांच का विषय है और कृपया इसकी अग्रतर जांच की जाए। आखिर मरीज और साहिबगंज के हिसी टोला में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजन बीमार बच्चे को इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए थे। उसने बच्चे को 3 बूंद दवा पिलाई और इसके बाद बच्चे का शरीर गर्म हो गया और उसने दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने तालझारी पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने आरोपी झोला छाप डॉक्टर को पकड़ लिया। इलाज के क्रम में एक झोला छाप डॉक्टर के पास चला रहा था, उसकी मृत्यु हो गई है। फोन के द्वारा मुझे सूचना मिला। सूचना मिलते ही जवान लोग को तैयार करके घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए। सर डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई क्या? हाँ, डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका बयान लिया जा रहा है। और धनबाद के हाजरा अस्पताल अग्निकांड के 1 सप्ताह बाद डॉक्टर परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। परिजनों ने अस्पताल को फिर से चालू करने की बात कही, साथ ही संपत्ति विवाद सहित अन्य आरोपों का खंडन किया। डॉक्टर समीर हाजरा ने कहा कि संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है, हर जगह संपत्ति में आधा आधा बंटवारा है और ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। चालू हॉस्पिटल है, यहाँ सब बंद हो गया अचानक दुर्भाग्यक्रम। यही सुचारू रूप से चालू करने जा रहे हैं हम लोग। अभी आस्ते आस्ते अभी तो पूरा फैसिलिटी दे नहीं पाएंगे, मगर थोड़ा थोड़ा करके सब चालू करेंगे। तो अभी संपत्ति का विवाद हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग को दोनों भाई का जो भी 1 इंच भी जमीन है, दोनों का 50-50% हिस्सा से ही हम लोग को जमीन है, इसीलिए कोई संपत्ति विवाद का बात उठता ही नहीं। और पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने सिंगी जारी में 25 जनवरी को आईडी ब्लास्ट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को अंदज बेड़ा में पकड़ा गया और इस धमाके में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर इंसार अली गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर आईडी ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले तार को बरामद कर लिया गया। इस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है।
और रांची की चुटिया थाना क्षेत्र में मोबाइल शॉप में चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये वीडियो जीएमडी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और इस वीडियो में शातिर चोर को मोबाइल शॉप में कीमती मोबाइल फोन पर हाथ साफ करते देखा जा रहा है। इस चोर ने दुकान से लाखों रुपए की मोबाइल चुराई और भाग निकला, पर उसकी एक एक हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर चुटिया पुलिस आरोपी चोर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो मोबाइल शॉप में लाखों रुपए की चोरी हुई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की पूरी करतूत कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कैसे ये चोर दुकान में दाखिल होता है और लाखों रुपए की मोबाइल वहां से लेकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी में स्मार्टफोन की चोरी की लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के लिए आदतन ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है, बावजूद इस पर लगाम लगता नहीं नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए इस तरह के लोगों का डेटाबेस तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द करने की भी पहल की गई है। पिछले सालों में काफ़ी ड्राइविंग लाइसेंस जो सस्पेंड किए हैं, लगभग 10,000 के आसपास जो हम लोगों ने साल भर में किए हैं। अभी भी कंटिन्यूस वो हम लोग कर रहे हैं कि हर महीने ये सस्पेंशन करते हैं। इसमें प्रावधान है कि अगर एक बार वो नहीं माने या दोबारा गलती करे तो दोबारा सस्पेंशन का प्रोविजन है। 3 बार के बाद हम लोग उसको कैंसिल भी करते हैं, रद्द करते हैं उसको लाइसेंस का। तो वो हम लोग अभी लगातार इस पर अभियान चला रहे हैं और इस पर और भी जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोग जो है आदतन इन चीज़ों से सुधार लाएँ और जो अनुगति है उनको हम लोग कैंसिल भी करेंगे या रद्द करेंगे। और साहिबगंज के राजमहल में आगामी राजकीय माघी पूर्णिमा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड से संथाल समाज के लोग कल गंगा स्नान कर विधिवत रूप से अपने देवताओं की पूजा करेंगे। वहीं जिला उपायुक्त पुलिस अधीक्षक ने दलबल के साथ पहुंचकर श्रद्धालुओं के ठहरने की मुकम्मल व्यवस्था, नदी में लगाए गए बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय आदि की जांच की और संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजली की व्यवस्था है, साफ सफाई है और स्टॉल भी लगाए गए हैं। साथ साथ 100 शौचालय निर्माण कर दी गई है। गंगा किनारे ये चूँकि बेहद मेला लगा हुआ है, हमारी एनडीआरएफ की पूरी टीम आ गई है। पूरे 4 सेट के साथ एक रिजर्व के साथ सेट है और सभी एनडीआरएफ की टीम गंगा नदी में अपना पेट्रोलिंग करेंगे। और झारखंड की बेटियों के फुटबॉल की चर्चा आज दुनिया भर में की जा रही है। भारत के अंडर 17 और अंडर 20 टीम में भी भारतीय टीम में झारखंड का बोलबाला साफ नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर झारखंड के जेएसएसपीएस की 8 खिलाड़ियों का चयन इंडिया कैंप के लिए किया गया है। ये सभी फुटबॉलर 12 फरवरी से अहमदाबाद में होने वाले इंडिया कैंप में शामिल होंगी और वहां बेहतर परफॉर्मेंस के बाद इन्हें यूरोप टूर पर जाने का मौका मिलेगा। सभी फुटबॉलर में मन में धुन और लगन सिर्फ एक ही बात की है कि उन्हें देश के लिए खेलना है। सभी फुटबॉलर से बातचीत की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। फुटबॉल की दुनिया में झारखंड की बेटियों का डंका दुनिया भर में बज रहा है। एक बार फिर झारखंड के जेएसएसपीएस से 8 लड़कियों का सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हुआ है। ये तमाम लड़कियां जो हैं अंडर 17 की हैं और जल्द ही 12 फरवरी से अहमदाबाद में होने वाले ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगी। ये तमाम लड़कियां अगर वहां सिलेक्टेड होती हैं तो फिर इन्हें यूरोपियन क्लब में खेलने का मौका मिलेगा, यूरोप का दौरा करेंगे। इनका पासपोर्ट पहले ही बन चुका है। हम बेटियों से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि एक बार फिर फुटबॉल में जिस तरीके से झारखंड का जो परफॉर्मेंस रहा है लाजवाब रहा है। अभी देखिए अंडर 20 का जो सैफ चल रहा है, वहाँ फिर झारखंड की दोनों फुटबॉलर जो है अनिता कुमारी, नीतू लिंडा अच्छा खेल रही हैं। तो आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं भी इंडिया कैंप में जाऊं और झारखंड का नाम रोशन करूं और मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। यस सर, हम लोग के जो मुकुल सर है वो बहुत मेहनत किए हैं। हर समय हम लोग के साथ रहते थे सिलेक्ट ट्रायल में और वो चाहते हैं कि हम लोग बहुत आगे तक जाए और इंडिया का नाम रोशन करें। 2 बहन 1 भाई। हाँ, तो दोनों आपके जो और बहन भाई फुटबॉल खेलते हैं? नहीं, वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो आपकी हाइट तो काफी अच्छी है, तो कहाँ से खेलना? फॉरवर्ड से खेलना, डिफेंस में खेलना, कहाँ से? कीपर है। गोल बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कीपर। डिस्ट्रिक्ट है सरायकेला खरसावां और यहाँ रांची में मैं ट्रेनिंग करती हूँ जेएसएसपीएस एकेडमी में। पापा क्या करते हैं? पापा मेरा किसान है और मम्मी हाउस वाइफ है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में झारखंड की बेटियां इस समय जो लड़कियां हैं वो नेशनल टीम में 6-7 लड़कियां शामिल हैं, तो आपका स्थान क्या बन रहा है? हाँ बन रहा है।
अभी आप लोग अंडर 17 में? हाँ, हम लोग पे वो शक्ति है जो हम लोग दूसरा स्टेट के साथ खेल सकते हैं। हम लोग के बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है जो अदर स्टेट में नहीं रहता है। ये बेटियों का भरोसा होता है कि हम में वो शक्ति है, हम में वो क्षमता है जो दूसरों में नहीं है। हम खुद को दूसरों से बेहतर साबित कर सकते हैं। अब ये बेटियां जो है, इनका पासपोर्ट बन चुका है। अब ये उड़ान भरने के लिए जा रही हैं सीधे यूरोप। अगर अहमदाबाद में इनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो सीधे अब इन्हें खेलने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और राजभवन के उद्यान में फूलों का दीदार करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। शनिवार को कतार इतनी लंबी नजर आई कि सड़क से गुजरने वाले लोग भी आश्चर्य में डूब गए। तकरीबन 400 मीटर लंबी ये कतार राजभवन की गेट नंबर 3 से लेकर प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 तक नजर आई। फूलों को लेकर दीवानगी ऐसी दिखी कि सैलानी 2 घंटे से ज्यादा कड़ी धूप में खड़े रहकर राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों की माने तो ऐसी भीड़ इससे पहले राजभवन में कभी नहीं देखी गई। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। फूलों को देखने को लेकर भी क्या इतनी दीवानगी हो सकती है जो झारखंड के राजभवन पर देखने को मिल रही है। झारखंड के जो राजभवन है, वहाँ जो उद्यान है, उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है 31 जनवरी को ही। लेकिन जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ वास्तव में देखने के लायक है। राजभवन के गेट नंबर 3 से लेकर गेट नंबर 1 होते हुए और गेट नंबर 2 तक जो भीड़ आ रही है, देखिए प्रवेश का रास्ता गेट नंबर 2 में है और जो भीड़ है वो तकरीबन जो कतार है वो 400 मीटर तक की कतार है। मतलब गेट नंबर 3 से लेकर गेट नंबर 2 तक एक होते हुए जो मुख्य गेट है वहां पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम लोगों से ये बात करेंगे कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। कब से लाइन में लगे थे आप लोग? हम लोग लगभग 11 बजे से। 11 बजे से? हाँ। और अभी घड़ी में 1 बज रहे हैं। हाँ। तो काफी मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो नहीं, पर घुसने के लिए खुशी। क्या देखना है अंदर? अंदर में जो कुछ भी है वो सब देखना है, जैसे खुशी है। लोगों को फूल देखना। क्या देखने जा रहे हैं? फ्लावर्स देखने जा रहे हैं, सब देखने जा रहे हैं राजभवन के अंदर क्या क्या। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में फूल देखने को लेकर कितनी दीवानगी है। जो लोग लाइन में नहीं लग पाए हैं वो बीच में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो बीच में नहीं, लाइन में बीच में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें हटा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आमतौर पर ऐसी भीड़ चाहे तो सिनेमा हॉल में देखने को भी नहीं मिलती है या फिर कहीं भी आपको ऐसी कतार अब देखने को नहीं मिलती। लेकिन आमतौर पर फूलों का जो दीदार है, लोग उस दीदार के लिए इतनी लंबी कतार नहीं लगाते। हम लोगों से ये बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देखने के लिए पहुंचे हैं? राजभवन। राजभवन फूल देखना है? यस। कब से लाइन में लगे थे? 2 घंटा से। 2 घंटा से लाइन में कब से लगे? हो गया 1-1.5 घंटा। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमने भी कैमरे पर इस लाइन को शूट करने की कोशिश की और गेट नंबर 3 से लेकर गेट नंबर 2 तक पहुँचने में 3.5 मिनट से समय लगा, 3.5 मिनट तक का समय लगा। मतलब समझ जाइए ये दूरी कितनी ज्यादा है। और लोग फूल को देखने को लेकर जो दीवानगी है वो वास्तव में राजभवन पर उमड़ कर सामने आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची।